आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैथ्स को एक आसान तरीके से कैसे पढ़ा जाए और यदि अगर मैथ्स में आप छोटी छोटी अगर गलतियां करते हैं तो शायद काफ़ी समय हो जाए और आपसे मैथ्स के क्वेश्चन ना बने। यदि अगर आप पहली बार कंपटीशन कर रहे हैं तो पूरी कोशिश करें कि मैथ्स को पूरा डिटेल में पढ़ें आप। यदि अगर आपने एक चैप्टर उठाया लाभ हानि तो उसको पूरा डिटेल में पढ़ें आप, उसके गहराई में जाए, क्वेश्चन को दैनिक जीवन से जोड़ें और फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। पेन का प्रयोग आप कम से कम करें, क्योंकि अधिकतर बच्चे गलती ये करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आया पेन उठाएंगे, कुछ भी बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ भी बनाया आपने आंसर आ गया तो ठीक है, और अगर नहीं आया तो फिर आप इधर से उधर पलट कर देख लेते हो और क्वेश्चन को ऐसे वैसे करके टाइम पास करके आप छोड़ देते हो। लेकिन ये चीज़ गलत होती है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, उसको दैनिक जीवन से जोड़ा, फिर आपको प्रयोग करना है, आसानी से क्वेश्चन आप बना पाओगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, ट्रिकों का क्रम प्रयोग आपको स्टार्टिंग में बहुत कम करना है, क्योंकि अगर ट्रिकों का अगर आप प्रयोग करोगे ना तो कुछ भी नहीं है। जो आप डिटेल में बनाते हो उसके लास्ट में जाकर आपके जो आंसर प्राप्त होते हैं वही आपका ट्रिक होता है। ट्रिक में कुछ भी नहीं होता है, केवल रटू तोता बनना होता है आपको। यदि अगर आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा तो आप खुद ट्रिक बना लेंगे। किसी क्वेश्चन में आपको किसी की ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, आप खुद बनाओगे, क्योंकि 50% दिमाग में क्वेश्चन बन जाएगा, लास्ट स्टेप में हम बनाएंगे वहाँ से वही ट्रिक वाला हो जाएगा सिस्टम और 100% आप अच्छा खासा कवर कर लोगे। यदि अगर आप स्टार्टिंग में अगर ट्रिकों का प्रयोग करोगे ना तो दिक्कत ये आ जाएगा कि भाई आप रट रट के थक जाओगे, रट रट के थक जाओगे। भाई मैथ्स से तो काफ़ी बड़ा होता है, और यदि अगर इतना ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन रटोगे तो क्या 3-4 हज़ार क्वेश्चन रट पाओगे क्या आप? और इससे भी ज़्यादा अपार भंडार होता है। आप भी जानते हैं दिन रात कंपटीशन टफ होता जा रहा है, और अगर टफ कंपटीशन अगर हो रहा है तो भाई क्वेश्चन उसमें कहीं ना कहीं घुमावदार आते हैं, और घुमावदार क्वेश्चन बनाने के लिए आपको डिटेल में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर डिटेल में नॉलेज है तो आप बेहतर तरीके से उन क्वेश्चनों को तोड़ पाएंगे। इसके साथ में मान लीजिएगा आपने कहीं क्लास वगैरह अटेंड कर रखा है, तो आप स्टार्टिंग में अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसी क्लास पर फोकस करें जो कि आपको छोटी छोटी चीज़ें बताएं। यहाँ पर प्लस आया तो कैसे आया, अनुमान कैसे लगाया, एक क्वेश्चन करवाएं लेकिन उसके बारे में काफ़ी हद तक आपको डिटेल बताने की कोशिश करें, जिससे आप अगले क्वेश्चन आसानी से तोड़ पाएंगे। यदि अगर आप क्वेश्चन वहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप वहाँ पर ये कोशिश करा करो कि बिना देखे नोट करना है, क्योंकि जो लिखा हुआ है उसी को अगर आप लिखोगे तो आपको समझ में क्या आया। सबसे पहले सर ने समझाया, कोई डाउट है आपको तो दोबारा सर से पूछो, आप जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो। उसके बाद अगर आपके डाउट अगर क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद बिना देखे आप नोट करने की क्या करें, कोशिश करें, जिससे आपका लेवल बहुत जल्द बहुत ज़्यादा बेहतर बन जाएगा। और कभी भी आप मैथ्स क्लास में बैठे हुए हो ना, कभी भी डाउट अगर आ रहा है ना तो उसको मन के अंदर रखो मत। आप टीचर जो खड़ा है वो इसीलिए खड़ा है कि आपके मन में जो चल रहा है उसको पूरी तरह से क्लियर करना होता है। मान लीजिएगा मैथ्स में यदि अगर आपका अच्छा खासा लेवल है तो आप ट्रिकों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक बात का उसमें भी आप ध्यान रखिए, अगर मैथ्स से पढ़ते पढ़ते अगर आपको 1 साल 1.5 साल हो गया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स क्वेश्चन लगाएं। बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर टू चैप्टर चलते हैं, एक बार चैप्टर टू चैप्टर चल लो, सेकेंड बार चल लो, लेकिन जब आप थर्ड बार अगर कुछ कर रहे हैं उस मैथ्स के साथ तो आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाओ, जिसमें मिक्स क्वेश्चन आएंगे। और अगर मिक्स क्वेश्चन को अगर आप ज़्यादा बनाओगे, इससे आपके दिमाग धीरे धीरे चलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, और दिमाग का विकास अगर आपका हो गया तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैथ्स से इसीलिए कंपटीशन में दिया जाता है जिससे आपके दिमाग का विकास हो, सोचने की क्षमता बढ़े, दैनिक जीवन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसी के लिए मैथ्स आपका पूछा जाता है 25 से 30 नंबर का। और दिमाग की बत्ती को यदि अगर बेहतर करना है तो हर क्वेश्चन को दैनिक जीवन से जोड़ो, कहीं सेकंड में आपका आंसर आसानी से क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। यदि अगर आप और किसी टॉपिक पर वीडियो अगर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।